Hello students, good morning and welcome to our YouTube channel. Today I am going to teach about class 3 term 2 English chapter 5 Mr. Simple on the train. Mr. Simple on the train. तो मिस्टर सिंपल एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो कि ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आज हम पढ़ेंगे। Once in a month, महीने में एक बार। Once in a month, Mr. Simple went to see his old mother. Once in a month, Mr. Simple went to see his old mother. महीने में एक बार मिस्टर सिंपल अपनी बूढ़ी माँ को देखने जाते थे। इससे पता चलता है कि मिस्टर सिंपल एक जगह रहते थे और उनकी बूढ़ी माँ कहीं और जगह रहती थी। तो वो महीने में एक बार उनकी माँ से मुलाकात के लिए जाते थे। He would catch the 10 o'clock train in the morning. तो वो क्या करते थे, सुबह की 10 बजे की ट्रेन पकड़ते थे। He would catch the 10 o'clock train in the morning. तो सुबह सुबह 10 बजे की ट्रेन से वो जाते थे। And he would spend the day with his mother and come back in the evening. He would spend the day with his mother and come back in the evening. तो वो क्या करते थे, सुबह 10 बजे वो निकलते थे और दिन भर उनके माँ के साथ समय व्यतीत करते थे और शाम को लौट आते थे। He would come back by the 6 o'clock train. तो वो शाम को 6 बजे के वक्त वो वापस आ जाते थे। Often Mr. Simple looked very pale when he came back in the evening. वो जाते समय बहुत खुश रहते थे, but often Mr. Simple looked very pale. वो बहुत pale मतलब वो बहुत परेशान लगते थे, वो जैसे उन्हें कुछ हो गया हो ऐसे लगते थे। very pale when he came back in the evening. जब वो इवनिंग में लौटते थे वो बहुत परेशान थे, वो उन्हें कुछ हो जाता था। He could not eat or drink anything. वो कुछ भी नहीं पीते थे, कुछ भी नहीं खाते थे। One day Mrs. Simple said. तो मिस्टर सिंपल की पत्नी मिसेस सिंपल बोलती हैं, डियर यू आर नो गुड ऑन ए ट्रेन जर्नी। तुम्हें ट्रेन जर्नी में जाना नहीं चाहिए। तुम ट्रेन जर्नी में जाते हो तो बहुत परेशान हो जाते हो। इट अपसेट्स यू सो मच। तुम बहुत परेशान हो जाती हो, तुम्हें ट्रेन जर्नी में नहीं जाना चाहिए। मिसेस सिंपल मिस्टर सिंपल को समझाते हैं। आई नो व्हाई इट अपसेट्स मी, सेड मिस्टर सिंपल सैडली। आई नो व्हाई इट अपसेट्स मी, सेड मिस्टर सिंपल सैडली। तो मिस्टर सिंपल बोलते हैं कि मैं क्यों अपसेट हो जाता हूँ, मुझे ये पता है, मुझे क्यों ऐसी परेशानी होती है। आई ऑलवेज फील इल, मुझे तबीयत खराब होने की एहसास होता है। आई ऑलवेज फील इल व्हेन आई सीट विथ माई बैक टू द इंजन। अगर मैं इंजन सीट के पास, अगर मेरे सीट के पीछे इंजन हो तो मेरी तबीयत खराब लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मिस्टर सिंपल बोलते हैं, एंड आई वॉज ऑल राइट, इज नॉट दैट स्ट्रेंज। तो मिस्टर सिंपल बोलते हैं, अगर मेरे सीट के बैक में पीछे इंजन हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इल सा लगता है, मतलब तबीयत खराब सी लगती है। हाउ बट डियर सेड मिसेस सिंपल, इफ दैट इट इज द कॉज ऑफ योर ट्रबल यू कैन एंड इट वेरी इजीली। तो मिसेस सिंपल बोलती हैं, डियर इफ दैट इज द कॉज ऑफ योर ट्रबल, अगर ये परेशानी है तुम्हें कि तुम्हारे पीछे वाले सीट में अगर सीट के पीछे इंजन हो, यू कैन एंड इट वेरी इजीली, इसे तुम खत्म कर सकते हो। एंड इट वेरी इजीली। हाउ आस्क्ड मिस्टर सिंपल इन सरप्राइज। तो मिस्टर सिंपल बोलते हैं, कैसे, हाउ। व्हेन यू फाइंड दैट यू आर सीटिंग विथ योर बैक टू द इंजन,
अगर तुम्हें लगे कि तुम अगर इंजन वाले सीट में बैठ जाते हो तो क्या करोगे? यू कैन मेक ए सिंपल रिक्वेस्ट टू द पर्सन इन द अपोजिट सीट। यू कैन मेक ए सिंपल रिक्वेस्ट टू द पर्सन इन द अपोजिट सीट। अगर तुम्हारे अपोजिट सीट में कोई बैठा है तो तुम सीट एक्सचेंज कर लोगे, उससे रिक्वेस्ट कर लोगे। यू कैन से टू हिम। तो कैसे बोलोगे कि सीट एक्सचेंज कर लेते हैं? तो मिसेस सिंपल मिस्टर सिंपल को सिखाती हैं। विल यू प्लीज चेंज प्लेस विथ मी? विल यू प्लीज चेंज प्लेस विथ मी? तुम ऐसे बोलोगे कि क्या आप मेरे साथ सीट एक्सचेंज करेंगे? आई फील इल। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। इफ़ आई सीट विथ माई बैक टू द इंजन। तो मिसेस सिंपल मिस्टर सिंपल को आइडिया देती हैं कि अगर तुम ऐसे बोलोगे कि मुझे थोड़ी सी तबीयत ख़राब लगती है मेरे बैक में इंजन रहने से, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा सीट चेंज कर लूँ। तो मिसेस सिंपल ने आइडिया दे दिया। एंड देन यू कैन चेंज सीट्स एंड बी ऑल राइट। देन मिसेस सिंपल बोलती है उसके बाद सीट चेंज हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। बट आई कैंट से ऑल दैट टू ए स्ट्रेंजर। बट आई कैंट से ऑल दैट टू ए स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति। सेड मिस्टर सिंपल। मिस्टर सिंपल बोलते हैं आई कैंट से, मैं नहीं बोल सकता, टू ए स्ट्रेंजर। आई कैंट से दैट टू ऑल द स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर से, एक अनजान व्यक्ति से मैं ये सब कैसे बोलूँगा? ही वॉज रियली ए वेरी शाय पर्सन। ही वॉज ए वेरी शाय पर्सन मतलब बहुत शर्मीले इंसान थे। यू कैन से ऑल दैट इफ़ यू प्रैक्टिस अ लिटिल, सेड मिसेस सिंपल। यू कैन से ऑल दैट इफ़ यू कैन प्रैक्टिस, सेड मिसेस सिंपल। तो मिसेस सिंपल बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब तुम बोल पाओगे, अच्छे से बोल पाओगे। नाउ सपोज, समझ लो, सपोज मतलब समझ लो, आई एम द पर्सन इन द अपोजिट सीट। समझ लो कि मिसेस सिंपल बोलती हैं, समझ लो कि मैं तुम्हारे अपोजिट में बैठी हूँ, मैं अच्छी वाली सीट में बैठी हूँ, तुम इंजन वाली सीट में बैठे हो। जस्ट ट्राई एंड से दैट स्पीच टू मी। जस्ट ट्राई एंड से द स्पीच। तो कोशिश करो कि मुझे रिक्वेस्ट करने की। मिस्टर सिंपल प्रैक्टिस दैट स्पीच फॉर फुल 1 month। मिस्टर सिंपल प्रैक्टिस दैट स्पीच फॉर फुल 1 month। 1 महीने के लिए उन्होंने वो स्पीच बोला। ही न्यू एवरी वर्ड ऑफ इट बाय हार्ट। तो मिस्टर सिंपल क्या करते हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ 1 month तक। ही न्यू एवरी वर्ड ऑफ इट बाय हार्ट। उन्होंने पूरी तरह से वो सारे वर्ड जो थे, स्पीच थे, उन्होंने पूरा समझ लिया और पूरी स्पीच अच्छे से बोल लिया। नाउ आई कैन चेंज प्लेसेस विथ एनीवन। तो वो बोलते हैं, मिस्टर सिंपल बोलते हैं प्राउडली टू हिज वाइफ, सेड प्राउडली टू हिज वाइफ। तो वो बोलते हैं अब मैं पूरा ठीक हो गया हूँ और फिर से मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन चेंज प्लेसेस विथ एनीवन। किसी से भी मैं सीट एक्सचेंज कर सकता हूँ। देन द डे केम। उस दिन आया, क्योंकि 1 महीने में एक बार तो वो ट्रेन की सफ़र करते हैं। The day came when Mr. Simple was go to see his old mother. The day came when Mr. Simple was go to see his old mother. वो दिन आ गया जब मिस्टर सिंपल को अपनी बूढ़ी माँ को देखने जाना था। He set off happily in the morning. He set off happily in the morning. वो सुबह निकल गए क्योंकि उन्हें 10 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। But when he came back in the evening, he looked as pale as ever. तो सुबह तो वो आसानी से चले गए, बट वो इवनिंग को जब लौटे, but when he came back in the evening, he looked as pale as ever.
वो हर दिन की तरह जब लौटते थे वो मायूस होकर बैठते थे। उस दिन भी वो ऐसा ही हुआ, वो परेशान थे, मायूस थे। मिस्टर सिंपल सेड हिज वाइफ, तो उनकी पत्नी बोलते हैं, मिस्टर सिंपल डिडंट यू से दैट स्पीच ऑन द ट्रेन, क्या तुमने वो स्पीच नहीं बोला जो मैंने सिखाया था, तुमने क्या नहीं बोला? डिडंट यू से दैट स्पीच ऑन द ट्रेन? डियर सेड मिस्टर सिंपल, मिस्टर सिंपल बोलते हैं, आई वॉज क्वाइट ऑल राइट, मैं अच्छा था। आई वॉज क्वाइट ऑल राइट व्हेन आई कॉट द मॉर्निंग ट्रेन, व्हेन आई कॉट द मॉर्निंग ट्रेन, जब मैंने सुबह की ट्रेन पकड़ी थी तो मैं अच्छा था। आई गॉट इन टू द कोच एंड सेट डाउन, आई गॉट इन टू द कोच एंड सेट डाउन, कोच के अंदर मैं बैठ गया, मैं अच्छा था। आई बिगैन टू फील इल, आई बिगैन टू फील इल बिकॉज आई वॉज सिटिंग विथ माई बैक टू द इंजिन, आई बिगैन टू फील इल, पर बाद में मुझे इल मतलब तबीयत खराब लगी जब मेरे पीछे बैक में इंजन सीट था, जो इंजन सीट पर बैठ गया था। बिकॉज आई वॉज सिटिंग माई बैक टू द इंजन, ए लिटिल बॉय वॉज सिटिंग इन द अपोजिट सीट, तो मेरे अपोजिट सीट में कौन बैठा था? छोटा सा लड़का बैठा था। आई सेड टू हिम विल यू प्लीज चेंज द प्लेसेस विथ मी, तो उस छोटे से लड़के से मैंने बोल लिया कि क्या मैं तुम्हारे साथ सीट चेंज कर सकता हूँ? विल यू प्लीज चेंज द प्लेस विथ मी? आई फील इल इफ आई सीट विथ माई बैक टू द इंजन। द बॉय एट वंस चेंज प्लेसेस विथ मी एंड आई वॉज अगेन क्वाइट वेल, तो वो मिस्टर सिंपल अपनी पत्नी से बोलते हैं, सुबह की ट्रेन में मैं इंजन सीट पर बैठ गया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे ऑपोजिट सीट में एक लड़का था, छोटा सा लड़का था, ए लिटिल बॉय was sitting in the opposite seat and I request him to change the place with me and I feel ill। तो जब उन्होंने ये स्पीच बोला the little boy agree to change the seat, तो छोटा सा लड़का राजी हो जाता है चेंज करने के लिए। एंड मिस्टर सिंपल was all right, मिस्टर सिंपल अच्छे हो जाते हैं सीट चेंज करने के बाद। और Then what happened in the evening train? Then what happened to the evening train? Ask Mrs. Simple. Mrs. Simple बोलते हैं, इवनिंग ट्रेन में आपके साथ क्या हो गया? Did you sit with your back to the engine? क्या तुम इंजन सीट पर फिर बैठ गए थे? Yes, said Mr. Simple. मिस्टर सिंपल बोलते हैं, हाँ मैं फिर से इंजन सीट पर बैठ गया था। How foolish, क्राइड मिसेस सिंपल। मिसेस सिंपल फिर से बोलते हैं, कितने बेवकूफ़ हो आप। वाई डिडंट यू चेंज प्लेसेस विद द पर्सन इन द अपोजिट सीट? वाई डिडंट यू चेंज प्लेसेस विद द पर्सन इन द अपोजिट सीट? मिसेस सिंपल फिर से बोलते हैं, तुमने सीट चेंज क्यों नहीं किया अपोजिट पर्सन के साथ? आई वुड हैव चेंज प्लेसेस, सेड मिस्टर सिंपल, बट देयर वॉज नो वन इन द अपोजिट सीट, तो मैं सीट चेंज तो कर लेता पर मेरे अपोजिट सीट में तो कोई भी नहीं था। देयर वॉज नो वन इन द अपोजिट सीट, अपोजिट सीट में कोई भी ना था तो मैं सीट चेंज कैसे करता? ऑन हियरिंग दिस मिसेस सिंपल बिगैन टू लाफ, ये सुनते ही मिसेस सिंपल क्या करते हैं? हंसने लगते हैं। ओ डियर सी सेड, मिसेस सिंपल बोलते हैं, ओ डियर you are even more foolish than I thought, you are even more foolish than I thought, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकले। मिस्टर सिंपल could not understand why his wife was saying that, मिस्टर सिंपल अब भी नहीं समझे कि उनकी पत्नी उन्हें बेवकूफ़ क्यों बोलने लगी थी। मिस्टर सिंपल इसलिए उनका नाम सिंपल दिया गया है क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सिंपल हैं और इनकी सिंप्लिसिटी को देखकर उनकी पत्नी उनकी बेवकूफ़ियों पर हंसती है।